हुकूमत की रुखसती का इम्तिहान, शहरे इक़्तिदार का मैदान। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज, पीडीएम पावर शो के लिए तैयार। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल तलब। मरियम नवाज भी इस्लामाबाद पहुंच गईं। इन चोरों ने तस्लीम कर लिया कि हाँ इल्लीगल फंडिंग हुई होगी, लेकिन एजेंट्स ने की होगी। तो इलेक्शन कमीशन को आप लोगों का पैगाम है कि फैसला हो चुका, तहरीरी फैसला लेने आ रहे हैं 19 जनवरी को, क्योंकि इतराफ़े जुर्म हो चुका। ये वही हिंदुस्तान और इसराइल से फॉरेन फंडिंग है जिसकी वजह से कश्मीर का सौदा हो गया। तब तक इलेक्शन कमीशन में मरियम नवाज के साथ खड़े होंगे जब तक हमारे हाथ में वो तहरीरी फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। मंगल को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने आ रहे हैं। बाज़ाब्ता तहरीर मिलने तक इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठेंगे। पीटीआई ने बाहर से माली मुआवनत का एतराफ़ कर लिया। कश्मीर का सौदा इसी फंडिंग का बदला है। 14,000 अरब का कर्ज लेने वालों ने मुल्क में एक ईंट तक नहीं लगाई। करप्शन के इल्जामात लगाने वाले खुद सबूत पेश नहीं करते। मरियम औरंगजेब के लफ्जी वार। पीडीएम के मकासद बड़े हैं। पीडीएम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक हुकूमत को गिरा दिया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। पीडीएम का मकसद ये है कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूर की बालादस्ती को कायम किया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे ये पिछले 2.5 साल से पड़े हुए थे और इनसे कोई केस नहीं बन रहा था, जो आज भी नहीं बन सका। लेकिन चूंकि फरमाइश थी और फरमाइश लाडले की थी और वो लाडले की फरमाइश रद्द नहीं की जा सकती, इसलिए ख्वाजा साहब को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों का एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। पीडीएम का मकसद हुकूमत गिराना नहीं, जमहूरियत बहाल कराना है। मुश्तरका प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रहेगी। गिरफ्तारियों का एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर पकड़ा गया, जल्द सुरखरू होकर वापस लौटेंगे। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। पीडीएम की जो तहरीक है, ये जो थी, ये माजी का एक हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने अपने तमाम पत्ते खेल लिए हैं। अब एक आखिरी पत्ता इनके पास रह गया है और वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये एहतजाज करने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं। वो भी एक ढोंडी कोशिश है, इदारों को प्रेशर में लाने के लिए धमकाना चाहते हैं इदारों को। ये हमें फंसाते हुए खुद फंस गए हैं। ऑपोजिशन हमें फंसाने आई थी, खुद फंस गई। हुकूमत मुखालिफ तहरीक माजी का हिस्सा बन चुकी। पीडीएम आखिरी पत्ते खेलने जा रही है। मुल्क लूटने वाले एक छतरी तले जमा हैं। ये लोग जत्थे इस्लामाबाद लाकर इदारों को धमकाना चाहते हैं। मुखालिफिन को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। शिबली फराज। ये केस जो है वो सिर्फ एक पीटीआई की जांच पड़ताल का मामला नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए तो एक स्क्रूटनी कमेटी 4 साल हो चुके हैं बनी हुई है, लेकिन कोई जो है रिकॉर्ड, सबूत, अपनी रसीदें इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने नहीं रखी। आप तो उस मैच का कप लेना चाहते हैं जिस मैच में आप पटिशनर ही नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं? दोनों जमातों ने 4 साल से स्क्रूटनी कमेटी को अपने खातों की रसीदें जमा नहीं कराई। धमकियां, चोरी, ऊपर से सीना जोरी के मिस्दाक हैं। फारूक हबीब की तनकीद। पीडीएम की सफों में मायूसी वाज़ेह। जेयूआई 2 धड़ों में बढ़ चुकी। मुखालिफिन अपने कारकुनों का मोराल बुलंद रखने के लिए जलसे कर रहे हैं। जितना मर्जी एहतजाज करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी ने फिर वाज़ेह कर दिया। मिल बांध कर लूट मार हो तो जमहूरियत वरना आमरियत। ये चूरन नहीं बिकने वाला। एक चोर दूसरे चोर की सफाइयां दे रहा है। पारसा ख्वाजा आसिफ के चपरासी के अकाउंट से 40 करोड़ निकले हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद खत्म हो रहा है।
वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार। तहरीक इंसाफ व मुकाबला ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन 13 साल बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मुकम्मल बहाली। ये है तब्दीली, ये है कप्तान का नया पाकिस्तान। कौम करप्ट लुटेरों की चीखें सुन रही है, फिरदौस आशिकावान की गरज बरस। ऑपोजिशन शदीद ठंड में सियासी गर्मी की ख्वाहिशमंद। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टीज का हिस्सा लेना खुशाइन। हालात की बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात जरूरी। वजीर आज़म अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, चौधरी परवेज इलाही। कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब। मर्दमशुमारी मुतनाज़ थी और रहेगी। नताइज कलअदम ना हुए तो अगली कॉल सबको दिन में तारे दिखा देगी। मुस्तफ़ा कमाल का रैली से खिताब। MQM पर भी इल्जामात की बौछार। सिंध असम्बली की हल्का PS 52 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग कल होगी, तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह और GDA के अरबाब गुलाम रहीम में सख्त मुकाबले की तवक्को। 10,53,000 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मलाइशिया में रोकी गई PIA की परवाज के मुसाफिरों की वतन वापसी। 118 अफराद कोलालमपुर से बरास्ता दुबई और 54 बरास्ता दोहा इस्लामाबाद आए। पाकिस्तानी तैयारे को लीज की रकम अदा न करने पर रोक लिया गया था। अवाम की दुहाई, हाय महंगाई। आटा, चीनी, गोश्त, सब्जियां और फल सब कुछ पहुंच से बाहर। अंडे और चिकन के दाम भी आसमान पर। हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरी रोकने में नाकाम। शहरी रिलीफ को तरस गए। महंगाई अपने उरूज पे है, बढ़ती जा रही। तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही। तनख्वाहदार तबका बहुत ज़्यादा परेशान इस मामले में। घरों में चूल्हे बिल्कुल बंद है, समझे ना। और इतनी महंगाई हो गई है कि भाई आदमी कुछ कह नहीं सकता। रोटी नहीं पूरी होंगी आवाम की, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी 700-800 रुपये दिहाड़ी कमांदा, वो 4 बच्चे पालने पैंदे ने, बहुत मुश्किल बन जाती है वास्ते। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 43 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 2,521 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,19,291 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,701 तक पहुंच गई। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू में पारा -14, गोपस में -12 सेंटीग्रेड तक गिर गया। अक्सर शहरों में बादलों के डेरे, पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। चीन में बर्फबारी के बाद इंतहाई खूबसूरत मनाजिर। सफेदी की चादर ने सियाहती मकामात का हुस्न बढ़ा दिया। दिलकश वीडियो इंटरनेट पर है। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत को एक बार फिर टफ टाइम देने की तैयारी। PDM का 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का फैसला है। फजलुर रहमान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इस एहतजाज में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए और साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग केस को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज का प्लान है PDM का, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उस रोज़ उमरकोट होंगे। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी का वफ्द इस एहतजाज में शिरकत करेगा। इस इजलास के लिए हिकमत अमली क्या होगी, इसका फैसला कल होगा। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग का एतराफ़ कर लिया। भारत और इसराइल से होने वाली इसी फंडिंग के बदले में कश्मीर का सौदा किया गया। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने आ रहे हैं। उस वक्त तक मरियम नवाज के साथ बैठेंगे जब तक लिख कर नहीं दे दिया जाता। इन चोरों ने तस्लीम कर लिया कि हाँ इल्लीगल फंडिंग हुई होगी, लेकिन एजेंट्स ने की होगी। तो इलेक्शन कमीशन को आप लोगों का पैगाम है कि फैसला हो चुका, तहरीरी फैसला लेने आ रहे हैं 19 जनवरी को, क्योंकि इतराफ़े जुर्म हो चुका। ये वही हिंदुस्तान और इसराइल से फॉरेन फंडिंग है जिसकी वजह से कश्मीर का सौदा हो गया। तब तक इलेक्शन कमीशन में मरियम नवाज के साथ खड़े होंगे जब तक हमारे हाथ में वो तहरीरी फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। क्यों इलेक्शन कमीशन घबरा रहा है? किसके कहने पर घबरा रहा है? फौरी तौर पर फैसला दें। इन नालायकों को, नाअहलों को जिन्होंने मुल्क में इल्लीगल फंडिंग मंगाई, इनको घर भेजना होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और अभी ये 19 जनवरी का दिन पहली किस्त है उस लॉन्ग मार्च की। अभी तो हम इलेक्शन कमीशन से तहरीरी फैसला लेने जा रहे हैं और लॉन्ग मार्च में हम इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड टोले से क्या लेने जाएंगे? इस्तीफा लेने जाएंगे। शिबली फराज ने कहा है कि पीडीएम की तहरीक माजी का हिस्सा बन चुकी। 2-3 जमातों ने अपने तमाम पत्ते खेल लिए, इन्हें रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला, अब आखिरी पत्ता खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने डोनर समेत 40,000 ट्रांजैक्शंस की तफसीलात जमा करा दी। ये लोग हमें फंसाते हुए खुद फंस गए। जबकि फारूक हबीब कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग के सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, ऑपोजिशन इस मैच का कप लेना चाहती है जो इसने खेला ही नहीं। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये जो तहरीक है, ये जो थी, ये माजी का एक हिस्सा बन चुकी है। इनमें जो 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपने तमाम पत्ते खेल लिए हैं। अब एक आखिरी पत्ता इनके पास रह गया है, एक झूठ को बार बार बोलकर तस्वीर ये दी है कि ये सच है। ये एहतजाज करने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं, वो भी एक ढोंडी कोशिश है। स्क्रूटनी कमेटी को 40,000 एंट्रीज हैं, नाम, पते, टेलीफोन, आईडी कार्ड, नोटराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शंस आई, वो हमने जमा कराई। ये हमें फंसाते हुए खुद फंस गए हैं। बजाय अपने जवाब देने के कहते हैं जी वो भी चोर है। फजल रहमान तो समझते हैं ना कि वो तो कहते हैं कि जिस रियासत का हिस्सा मैं ना हूं वो रियासत नामुकम्मल है। जवाब मांगने जा रहे हैं तो ये सारे इकट्ठे होके और हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इनका अब जो है खात्मा होने वाला है। ये केस जो है वो सिर्फ एक पीटीआई की जांच पड़ताल का मामला नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए तो एक स्क्रूटनी कमेटी आज 4 साल हो चुके हैं बनी हुई है, लेकिन कोई जो है रिकॉर्ड, सबूत, अपनी रसीदें इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने नहीं रखी। आप तो उस मैच का कप लेना चाहते हैं जिस मैच में आप पटिशनर ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने बड़ा चैलेंज दे दिया। वो ये कहते हैं कि उनकी जमात की कोई फॉरेन फंडिंग नहीं। इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में तीनों बड़ी जमातों का फैसला कर दे, जो भी फैसला आएगा उन्हें कबूल होगा। चौधरी मंजूर दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल अवाम का में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी कोई फॉरेन फंडिंग नहीं। अब वहां पे हमने नहीं एप्लीकेशन डाली हुई इनके खिलाफ, इनके तो अपने एक फाउंडर मेंबर ने एप्लीकेशन डाली है। तो अगर वो 6 साल पुराना है, मैं चलो आपके मेरिट पे कहता हूं, जो जितनी पुरानी है उस पे फैसला कर दें, या ये इस बात पे करें कि अगले हफ्ते हमारा भी फैसला कर दें, इनका भी फैसला कर दें। बेशक हमारे खिलाफ कर दें, इनके हक में कर दें, ये करें तो सही ना। अगले हफ्ते फैसला कर दें, ये मैं आपके प्रोग्राम में ऑफर कर रहा हूं, हमें ये कबूल होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पीडीएम का मकसद हुकूमत गिराना नहीं, जमहूरियत की बहाली है। मुश्तरका प्लेटफॉर्म से ही जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों का एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर पकड़ा गया, जल्द वो सुरखरू होकर वापस लौटेंगे। ख्वाजा साद रफीक सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे। पीडीएम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक हुकूमत को गिरा दिया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। पीडीएम का मकसद ये है कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूर की बालादस्ती को कायम किया जाए, मुल्क को 73 के मुतफिका आइन की रोशनी में आगे बढ़ाया जाए और कौमी इत्तफाक़ राय